ये निर्णय लिया है कि बहुत ही जल्दी भाई भरत तिवारी जी की पार्टी के बाद ये आंदोलन, ये क्रांति पूरी देश में जाएगी और दिल्ली के जंतर मंतर से लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। वंदे मातरम साथियों, इस समय मैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट भोजपुर में हूँ और बिलोती गांव जो शहीद भरत तिवारी जी का गांव है वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। बहुत सारे अकाउंट भरत तिवारी जी के इंस्टाग्राम फेसबुक पर आपने देखे होंगे बने हुए हैं। कुछ फैन अकाउंट हैं, कुछ फेक अकाउंट हैं, लेकिन ऑफिशियल जो अकाउंट अब इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव आगे रहेगा, जहाँ पर आपको सभी जो अपडेट हैं वो मिलती रहेंगी, वो मेरे साथ भाई चंदन भरत तिवारी जी हैं। ये छोटे भाई हैं भरत तिवारी जी के, तो इनका वो अकाउंट रहेगा। उस पर आपको लेटेस्ट जो अपडेट है कि कहाँ पर अगला कार्यक्रम है, कहाँ पर किस तिथि को है, किस समय है, सारी जानकारी जो है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कानूनी किस प्रकार की कार्रवाई जो लड़ाई है हमें उसमें सफलता मिल रही है, समस्या आ रही है, ये सारी आपको अपडेट जो है जानकारी है वो भाई चंदन भरत तिवारी जी हैं, इनके अकाउंट पे आपको मिलती रहेगी। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो राम भाइयों, जैसे कि भैया ने बताया कि मतलब बहुत सारे फेक ऐसे बने हुए हैं जो कि मतलब भरत भैया के नाम से बने हुए हैं, तो वो सारे फेक आईडी है और मेरे आईडी के द्वारा मतलब भैया स्क्रीनशॉट डाल देंगे, उनसे आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब भरत तिवारी भाई का सिर्फ फेसबुक पे एक अकाउंट है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। और जो चंदन भरत तिवारी भाई का जो अकाउंट जिस पे आगे सारी जो मुहिम जो है, सारी जो क्रांति जो है वो चलेगी, वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप इनको फॉलो करें, वो सारी जो जानकारी है इनसे जुड़े आगे आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बिहार की पुलिस का आप क्या देते हैं, हत्या या एनकाउंटर या साजिश? नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रवीश भारद्वाज है। और जिस प्रकार से पूर्वांचल के शेर शहीद आजम भरत तिवारी जी का मर्डर सिस्टम ने पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, उस विषय में मैं बिहार गया था। 3 दिन में उनके परिवार के साथ रहा। तो जिस प्रकार का माहौल आज पूरे देश में है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से ऑलरेडी परेशान है और भरत तिवारी भाई ने उस परेशानी को, उस लड़ाई को एक क्रांति का रूप दे दिया है। और आज देश का बच्चा बच्चा, युवा युवा, हर गली से एक ही आवाज आ रही है कि देश में से भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। हर नेता, हर अधिकारी आज देश की जनता को नोच नोच के खा रहा है। तो इससे लोग परेशान हैं क्योंकि गरीबी अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। तो इस चीजों से अब अंत होना चाहिए। उस बिहार की पुलिस का आप क्या देते हैं, हत्या या एनकाउंटर या साजिश? देखिए, इसको इनकाउंटर तो हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते, ये एक प्रकार से हत्या ही है। साजिश भी हो सकती और साजिश, इसके पीछे कोई वो बहुत बड़ा नाम तो नहीं थे कि कोई बहुत बड़े नेता थे या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था। एक साधारण परिवार का एक साधारण सा बच्चा था। उसकी विशेषता सिर्फ इतनी थी कि वो सिस्टम के खिलाफ लगातार लड़ रहा था और झुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे को उनके परिवार के लोगों ने बताया कि भरत तिवारी जी को 10 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर था कि आप 10 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप पीछे हो जाइए, अपनी वीडियो डिलीट कर दीजिए, जो भी आपने कंप्लेंट वगैरह लगा रखी है, जो भी साक्ष्य उसमें आपने सबूत उसमें रख रखे हैं, उनको सबको आप वापिस ले लीजिए। आप कह दीजिए गलत है, ये झूठ बात है। लेकिन वे उसके लिए भी नहीं मानने हो, क्योंकि एक क्रांतिकारी बच्चा था। ऐसा बच्चा तो करोड़ों अरबों में एक बार होता है, जो 10 करोड़ रुपए की रिश्वत आने के बाद भी उसने 10 करोड़ रुपए को नहीं चुना, उसने मौत को चुना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साजिश इसमें जो वहाँ के लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं और जो नेशनल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी, योगी आदित्यनाथ बनने में जल्दबाजी कर गए और वो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। परिवार से मिले, कैसा है उनका परिवार जब एक शहीद इस समय होता है? और मैंने एक चीज भी देखी है कि वो कहते हैं कि बदलाव लाना जरूरी है। भगत सिंह गोली खाना और गोली खिलाने में और थाने में, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इसके क्या शब्द हैं आपको लगते हैं जो आपने जब ये देखा? देखिए, उनकी प्रत्येक बात प्रेरणादायक है, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो बहुत ही आदर्श विचारधारा वाले, उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति थे।
जो उन्होंने जो बात कही, वो जो आपने कही, मैं उसको पूरा कर दूं कि क्रांतिकारी की शान है फांसी के फंदे पर झूल जाने में, क्रांतिकारी की शान है गोली खिलाने में और खाने में। तो वो क्रांतिकारी बच्चा था बिल्कुल, जो देश के लिए शहीद हो गया है। उनका जो देश के लिए शहीद हो गया है, उनका परिवार बिल्कुल सामान्य सा परिवार है, मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली उनको कह सकते हैं। और पूरा परिवार क्रांतिकारियों का परिवार है। उनके दादा परदादा फौज में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं। उनके पिताजी, उनके चाचा ताऊ जो है सभी वे बिहार पुलिस की सेवा कर चुके हैं। उनके पिताजी खुद बिहार पुलिस से रिटायर्ड है। तो क्रांतिकारियों का परिवार है, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। बहुत सारे लोग वहां पर जाकर पैसे देने का उनको प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज भी आई हुई हैं, लेकिन वे पैसे वापिस दे देते हैं। जो पैसे देने वाले हैं, जो इस प्रकार की घटिया सस्ती जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए जाते हैं, वो 20-30-50 हज़ार रुपये उनको देने का प्रयास करते हैं। वो इतनी वीडियो तो दिखा देते हैं कि पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद वे हाथ पैर जोड़ के जो पैसे वापस देते हैं उसकी वीडियो अब कौन दिखाएगा, क्यों दिखाएगा। तो इस प्रकार का परिवार है कि लोग सहायता करना चाहते हैं पैसे से, लेकिन वे किसी का 1 रुपया लेना चाहते हैं। दिखावा। इतने उच्च आदर्श वाले जो परिवार है, उस परिवार के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। वो पूजनीय माँ है, पूजनीय पिता है, जिन्होंने ऐसी संतान को देश को भेंट कर दिया। सर, इंडियन आर्मी के कुछ कमांडर्स भी ऐसा एनकाउंटर वो भी देख के हैरान हो गए। एक काउंटर मैंने देखा है कमांडर का, मैं उनका नाम भूल गया क्योंकि याद नहीं, ऐसा भूल जाता हूँ, यही खासियत है, लेकिन काम में मेरा आगे बढ़ता है। ये मेन चीज सर, उस कमांडर ने बोला कि हमने इतने एनकाउंटर करे हैं, ऐसे एनकाउंटर पुलिस के साथ भी करे, ऐसा फेक एनकाउंटर ये नहीं करा। और सर वो कमांडर्स भी सर हैरान है कि इस तरह का हुआ है, और वो भी सबसे ज्यादा नाराज भी है बिहार पुलिस से भी। देखिए, ये जो इस प्रकार के कांड बिहार में आम बात है, रोजाना होते हैं, लेकिन ये उन्होंने लाइव वीडियो चला रखी थी, तो पुलिस वाले भी ये सोच रहे थे कि भाई ये वीडियो जो है इसने बनाई है, इसके फोन में भी डाली नहीं होगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि लाइव चल रही है। तो लाइव वीडियो साथ के साथ चल रही थी, और उनका जो सरेंडर करने के बाद जिस प्रकार से 3 गोलियां उनको वहीं पे मारी गई, उनका खून वहीं पे पड़ा हुआ था। मैं उनकी खून की मिट्टी लेकर आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उनके परिवार ने भेंट स्वरूप, क्योंकि मैं दिल्ली से इतनी दूर गया था, 3 दिन वहाँ पे रहा, उनकी लड़ाई में उनका सहारा बनने का प्रयास किया मैंने। उनकी आवाज़, शहीद भरत तिवारी जी की आवाज़ को बुलंद करने का मैंने कोशिश की। तो उनके परिवार ने मेरे को प्रभावित होकर उनका एक जिम का बैग था, वो मुझे भेंट करा कि भाई ये भैया जिम का बैग है, इसको आप ले लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा, और आगे इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे। दिल्ली में क्या करना चाहेंगे आप आने वाले समय में? क्योंकि क्रांतिकारी ना कोई मरता ना कभी मरेगा, लेकिन क्रांतिकारी जब शहीद होता है तो दूसरा क्रांतिकारी एक मुट्ठी बन जाती है। क्या कहेंगे दिल्ली में? क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो दिल्ली में वहां पर पहुंचे हैं, कोई स्वाब नहीं, कोई आप ही एक खुद क्रांतिकारी हैं और आप ही चीजों से लड़ते आए हैं। एक पॉइंट बताना सर, क्या बंदूक लेना बहुत जरूरी था उस समय? वो ये भी एक सवाल उठ रहे हैं बहुत। देखिए जी, जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने बहरी अंग्रेजी सरकार को अपनी बातें सुनाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए असेंबली में सांकेतिक रूप से एक बम फोड़ा था, जिससे किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। इसी प्रकार से उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए शहीद भरत तिवारी जी ने भी सांकेतिक रूप से पिस्तौल उठाई, उन्होंने किसी को घायल नहीं किया, वे आक्रामक नहीं हुई। नहीं तो पुलिस उनके सामने ही खड़ी थी, जब सरेंडर किया उन्होंने तो वे गोली चला लेते अगर उनको चलानी होती। तो उन्होंने ये तय कर रखा था कि मेरे को बस ये संदेश देना है कि देश में क्रांति युद्ध हो सकता है यदि आप लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को दे समझो। जी सर, दिल्ली में आप क्या करेंगे आने वाले टाइम पे? दिल्ली में उनके परिवार का आने का पूरा विचार है, और जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। तो उनका परिवार अगर दिल्ली में आएगा तो दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ से कोई भी जो बड़ा आंदोलन, देश में कोई क्रांति आती है तो दिल्ली उसका माध्यम बनता है। तो उस आवाज़ को, उस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने का काम दिल्ली की जागरूक जनता, वो जो युवा है, जो जेनजी है, वो उनके साथ जुड़कर इस काम को पूरा करने का प्रयास करें। मैं भी अभी सुन रहा था कि आप यहाँ पर कुछ नाम डालेंगे, यहाँ पर शहीदी, कुछ ऐसा है आपका प्लान? जी, मैं शहीद भरत तिवारी जी के नाम से एक चौक का नामांकन करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो 30 तारीख को वो कार्यक्रम है, क्योंकि 30 तारीख को भरत तिवारी जी की 13वीं है। सर, हर नेता, मैं बोलूँगा हर पार्टी का, या वो भाजपा का या आप,
का पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, राजनीति ऐसी ऐसे सिस्टम में खराब है। क्रांतिकारी उठते भी हैं, क्रांतिकारी काम भी करते हैं क्रांतिकारी, लेकिन रिजल्ट सर वो निकल नहीं पाता जो रिजल्ट चाहिए। एक बिहार से निकला, उसने दिखाया, वो किसके लिए था सर? वो पढ़ा लिखा भी था, एजुकेशन टॉपर था, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सर वो बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ा, लेकिन उसकी जगह जहां पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची। उसके मरने के बाद लोग पहुंच रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अगर वहां का गांव पहले से इकट्ठा होता तो आप रणनीति पूछिए, लास्ट शब्द है बस, इससे ज्यादा। जी, भारत जो है क्रांतिकारियों की भूमि है और बिहार जो है क्रांतिकारियों का गढ़ है। देश के इतिहास में आज तक एक ही क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति, जो कि वहीं जो भरत तिवारी जी का गांव है उससे 15-20 किलोमीटर दूर बक्सर वो जगह है जहाँ से मंगल पांडे जी शहीद हुए थे। तो वो क्रांतिकारियों की भूमि है, वहाँ से उन्होंने ये अपनी क्रांति की जो आवाज़ उठाई है ये पूरे देश में आज जा चुकी है। और क्या पूछा था आपने? मतलब आने वाले समय पे क्या रणनीति रहती है? जी बिल्कुल, क्रांतिकारियों की रणनीति यही है कि भैया आगे जो देश को जागरूक करना है और देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये हमारा नीति है। चलिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जाते समय एक ऐसा संदेश दे दिया कि आवाज उठी बिहार से और यहाँ दिल्ली से एक निकले और क्रांतिकारी तरह गए, क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ है, मिट्टी यहाँ है, सोना, तो ये समझ सकते हैं। और पूर्वांचल तो दिल्ली से भरा पड़ा है, लेकिन पूर्वांचल के इतने लोग नहीं उठे जितने लोग उठने चाहिए थे उस समय। और आज तो हर गली में, हर गलों पे पोस्टर लगाते चल रहे हैं। अगर ये आवाज पहले होती तो बहुत कुछ होता। क्रांतिकारी कहने से, क्रांतिकारी चलने से नहीं होता। जब आपके यहाँ पर मिट्टी और यहाँ पर तिलक होएगा, अंदर से दिखावेगा नहीं, तो वो भावना आपके अंदर हो जाएगी। चलिए फिर किसी और खबर के साथ आएंगे। इसी तरह से देखते रहिए तरुण समय एक ने भी। नमस्कार।